आप मुझे जेल भिजवा कर भी जीत नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं आपका भाई भी झूठा है, आप भी झूठे हैं। बाकी इनकी ख्वाहिश है कि अरशद को एक दफा जेल भेजेंगे तो मैं सीना तान कर खड़ा रहूंगा, और जब कोई ऐसा मामला आएगा मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद आके गिरफ्तारी दूंगा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब बात अपने बच्चों के फ्यूचर की हो तो फिर सामने वाले दुश्मन का कद नहीं देखा जाता कि कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी दार को मौत का ज़ायका चखना है। जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जानदार पैदा किए हैं वो सब अपने रब की तरफ लौट कर चले जाएंगे। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान इस दुनिया में आया है, अपने अमाल लेकर अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाएगा और अपने अपने अमाल का हिसाब देगा। और सबसे बढ़कर जो हकूकुल इबाद हैं उसका हिसाब किताब अल्लाह पाक ने उन दो लोगों के दरमियान रखा है जो लेन देन करते हैं। वैसे अल्लाह पाक गफूर और रहीम है कि वो जिस इंसान के चाहे गुनाह माफ़ कर दे और जिसको चाहे गुनाहों की सज़ा दे दे। लेकिन हकूकुल इबाद का मामला अल्लाह पाक ने अपने इंसान को वो किया है। हमने उलमा कराम से सुना है और कुरान मजीद में पढ़ा है कि जो इंसान किसी का हक खाता है या जो इंसान किसी पर जुल्म और ज्यादती करता है वो अल्लाह की पकड़ में आएगा। और कुरान करीम की एक आयत है कि बेशक मेरे परवरदिगार की पकड़ बड़ी सख्त है। तो इसलिए इंसान पैदा ही मरने के लिए हुआ है, तो फिर किस चीज़ का घुमंड है, किस चीज़ का गरूर है कि हमने आखिर एक दिन मर जाना है। दुनिया में लेन देन सबका होता है। तो मेरा आसिफ से लेन देन था, तो जैसा कि आपको बताया है कि इससे मेरा लेन देन चल रहा था। तो आसिफ कहता है कि अरशद मेरे पास आया और मुझसे खाद उठा के ले गया है। तो मैं आज आपको ये वीडियो बयान में बताता हूँ बहैसियत मुसलमान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हुए अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये शख्स झूठ बोलता है। मैं आसिफ मेरा हमसाया था, मेरा दोस्त था, मैं इसके पास गया था, मैंने इससे कर्ज मांगा था, जैसे दो दोस्त या अपने ताल्लुकदार से कोई मांग लेता है। ये इसने बतौर कर्जा मुझे दिया था, जिसके बदले इसने चेक लिए, एवज लिए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये शख्स झूठ बोलता है कि ये खाद उठा के ले गया। अगर मैं खाद उठा के ले गया था तो ये कोई दुकान बता दे, कोई गवाह दे दे, कुछ नहीं है। सबूतों में ये आते नहीं है। अदालत में और थानों में इनका असर शौक है, ये सारे अपना ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऊपर जो है ये आके उधर अपनी मनमानी करवा लेते हैं, फैसले अपनी मर्जी में करवा लेते हैं। मैं अपनी बिरादरी के पास गया, मैं अपनी बस्ती के बुजुर्गों के पास गया कि ये लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिरादरी में बैठे इस्लाह करवाएं। हमारे बस्ती के जो मुअज्जिन हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि ये बिरादरी में नहीं आते। खैर, जब किसी ने नहीं सुनी, फिर मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पे अपनी रिकॉर्डिंग करके मैंने बताना शुरू कर दिया कि ये लोग इस तरह से जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। तो इन्होंने जुल्म की अखीरी कर दी, ज़्यादती की अखीर कर दी। मेरे ऊपर सबसे पहला पर्चा जब मैंने ये आवाज़ उठाई, आज़ाद कश्मीर में 32 लाख का दर्ज करवाया। उसके बाद मुल्तान में, साइबर क्राइम में इन्होंने दरख्वास्त दे दी जी ये हमारे ऊपर वीडियो बनाता है और हमारी बातें लोगों को बताता है। भाई मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, मेरी जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ है, जो मेरा मसला चल रहा है वही मैंने अपना बयान किया है, ताकि आवाम को पता चले और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चले कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है और हमें इंसाफ मिले। आपको पता है कि आसिफ से खाद तक तो मैंने बात बता दी कि इससे मैंने कर्ज लिया, रकम ली, उस वक्त तक वो कर्जा था। बाद में ये मुझे ब्लैकमेल करके 250 बोरी सोना यूरिया की खाद की कीमत बनाकर मुझे कहता है कि वापसी ये देंगे। मैंने इनकार किया तो मुझे धमकियां, डरावे, ये वो दे के आखिरकार मैंने मान गया। 2 दफ़ा इसको रकम दे चुका हूँ, ये वसूल कर चुका है। उसके बावजूद अब जो कंडीशन चल रही है इसमें आपको पता है कि इसने रिकॉर्डिंग भी इसकी मैंने जारी की है, जिसमें ये कह रहा है कि 35 से 40 लाख रुपए मुझे दे। जब अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने इलाके में कोई इस्लाह कराने वाला ना हो,
कोई बैठ कर बात करने वाला कोई ना हो, कोई बात सुनने को तैयार ना हो, तो फिर क्या करूं? सोशल मीडिया पे वीडियो भी अपलोड ना करूं, अपनी बात भी ना बताऊं किसी को? ये जुर्म है, तो ये जुर्म मैं बार बार कर रहा हूं। मेरा वीडियो बनाकर अपलोड करने का मकसद यही होता है कि हकीकत लोगों के सामने आए कि ये लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पता चले कि इंसाफ की फराहमी नहीं मिल रही। वैसे भी गरीब आदमी को इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। मैं इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेके मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, ताकि आला हुकाम तक, कानून नाफिज करने वाले इदारों तक मेरी बात पहुंचे और वो हमें इंसाफ फराहम करे। मैंने दरख्वास्त दी थी DPO साहब को। DPO साहब ने एक दफ़ा हमें ज़रूर सुना था, उसके बाद दरख्वास्त नीचे आती है, ये अपने असर व शौक़ इस्तेमाल करते हैं और इंसाफ की फराहमी में रुकावट अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। बिरादरी में तो ये इसलिए नहीं आते कि बिरादरी में ये झूठे होते हैं, थाने में, अदालत में इनका असर व शौक़ है। जैसा कि मैंने बताया, 15-20 वकला आते हैं, उधर से फ़ोन आ गया, उधर से फ़ोन आ गया, बंदा सच पे होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानता हूँ ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब बात अपने बच्चों के फ्यूचर की हो, तो फिर सामने वाले दुश्मन का कद नहीं देखा जाता कि कितना है। मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि बिरादरी में बैठकर मामला हल कर ले तो अच्छी बात है, मुझे कोई अदालतों के चक्कर लगाने के शौक नहीं है। कल कुछ मेरी बस्ती के मुअज्जिन हैं, बुजुर्ग हैं, जो अमन पसंद हैं, जो इस्लाह चाहते हैं, कहते हैं कि बिरादरी का झगड़ा ना हो, उन्होंने कोई नमाज फजर के टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ के फ़याज़ुल हक साहब से बात की कि यार हम लोग चाहते हैं कि ये झगड़ा ना बढ़े, वो अरशद भी गरीब आदमी है, आप लोग भी अपनी बस्ती के लोग हैं, तो इसको बैठ के हल करते हैं। तो फ़याज़ुल हक साहब शदीद गुस्से में आ गए, कहते हैं जी हम सुलह नहीं करेंगे। कहता है मेरा भतीजा एक जज है, एक वकील है, जो मेरा भतीजा जज है वो कहता है मेरी नौकरी जाती है तो चली जाए, जो मेरा भतीजा वकील है वो कहता है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन अरशद को हम एक दफ़ा जेल भेज देंगे। तो देखें, जिस मसले के लिए भाई साहब मुझे नहीं पता कि आपके भतीजे ने आपको कहा है कि नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि फ़याज़ुल हक साहब आप हमेशा गलत बयानी करते हैं, आप बहुत जज्बाती हो, आप हमेशा झूठ बोलते हैं। जब मैं आपके घर आया था बात करने के लिए, तब भी आपने बहुत बातें की थी और हमें घर से जो है ना जलील करके निकाल लिया था, बात नहीं सुनी थी। अब भी आप कह रहे हैं कि मेरे भतीजे की नौकरी चली जाए या मेरे भतीजे का लाइसेंस कैंसिल हो जाए और वो इनसे लड़ेंगे। क्या लड़ाई करनी है? मैं कहता हूँ उस हद तक ना जाओ कि कल को आपको बिरादरी में बैठने पर भी शर्मिंदगी हो और सामने आने पर भी आप शर्मिंदा हो, और हो सकता है बिरादरी में मिल बैठकर बैठने का मौका भी ना मिलो। इस हद तक क्यों जा रहे हो? लेन देन है तो आओ बैठ के बात करो। मैं बार बार इस्लाह की बात करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। आप चलो मान लेता हूँ आपके भतीजे की नौकरी चली गई, आप फिर क्या पोजीशन रह गई? आप, मेरा झगड़ा सिर्फ आसिफ से है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये जो इतना मामला बढ़ा है और ये है, इसका जिम्मेदार फ़याज़ुल हक है, उसकी वजह से होते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई इनके हो, जो भी जब भी बात होती है ना फ़याज़ुल हक साहब करते हैं, इनकी वजह से झगड़ा होता है। बाकी इनकी ख्वाहिश है कि अरशद को एक दफ़ा जेल भेजेंगे तो मैं सीना तान कर खड़ा रहूंगा, और जब कोई ऐसा मामला आएगा मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद आके गिरफ्तारी दूंगा और मैं फिर जमानत करा के भी बाहर आऊंगा। लेकिन आपको कहता हूँ फिर मामला आगे निकल चुके होंगे। आप लोग अपनी झूठी जिद, झूठी अना में इतना आगे ना जाएं कि कल को आपको, फिर मैं कह रहा हूँ कि शर्मिंदगी हो, अपने इलाके में आते हुए भी आपको शर्मशारी हो। आप मुझे जेल भिजवा कर भी जीत नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं आपका भाई भी झूठा है, आप भी झूठे हैं। मैं तो फिर भी इतनी जुल्म और ज्यादती करने के बावजूद मैं फिर भी बैठने को तैयार हूँ बिरादरी में। मैं तो बुजुर्गों को, मुअज्जिन को फिर भी कहता हूँ कि आए बैठें और मामला को हल करें। 35-40 लाख रुपए जो सूद मांग रहा है, मैं इतने पैसे कहाँ से ला के दूँ उसको? इतना जुल्म क्यों कर रहा है? भाई आपको पैसों की इतनी ज़रूरत थी तो कोई बंदा तो अच्छा चुन लेते जो मालदार था। मेरा अपना घर नहीं है, कोई बरसर कोई इतना बड़ा कोई रोज़गार भी नहीं है कि मैं आपको इतने पैसे कहाँ से ला के दूँ। कुछ अल्लाह से डरो, बिरादरी में आओ, बैठो। मैं बार बार ये कहता हूँ, इस चीज़ को कमज़ोरी ना समझो कि भाई बिरादरी में मैं इस्लाह पसंद हूँ। क्यों अपने आप के ऊपर भी परेशान करते हो और मुझे भी परेशान करते हो? बिरादरी में आओ, बैठो। मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ पे सारी बातें वायरल करता है वो फ़याज़ुल हक साहब है, वो ही कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे। मुझसे आज तक आसिफ से मेरा मामला है, आसिफ ने कभी मुझे कोई बात नहीं की,
एहसानुल हक साहब ने भी कभी नहीं, एक दो दफ़ा उसकी बातें सुनने को मिली हैं कि होटल पे कहा है, लोगों ने कहा है कि ये है, लेकिन जितनी भी बातें यहाँ पे करता है वो फयाजुल हक करता है आके। तो मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ कि आए बिरादरी में बैठे, मेरी सुने, उनकी सुने, और आप इसको मुनसफाना तरीके से फैसला करें और जो इसका कोई हल बिरादरी में निकाले। कोई फ़ायदा नहीं है आखिर फिर भी बाद में हमने बिरादरी में आके बैठना है। और अगर आपका शौक़ है बिरादरी में चलना है, अभी आपको और बातें लोगों को आप चाहते हैं कि पता चलती रहे, मैं तो करता रहूँगा बातें, जब तक मैं बाहर हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं तो ये बातें करता रहूँगा। और मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है कि ये ताकतवर लोग हैं, ये अपना असर शौक़ इस्तेमाल करके थाने में, अदालतों में इंसाफ के हसूल में रुकावट डालते हैं। मैं हक सच पे हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैं हक पर होने की वजह से मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है और मैं पर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा और कोई ना कोई ऐसा हुक्मरान आएगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, जो आके मुझे इंसाफ देगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा।